तो हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुपद इतना अच्छा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आप बहुपद की कोई भी सवाल तुरंत लगा लेंगे। ये बहुपद ज़रूरी भी है और बहुत आसान भी है, और मैं बहुत इससे भी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसका समझेंगे इंट्रोडक्शन। तो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बने, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके नाम से ही, बहुपद, हिंदी के नाम से ही। कॉन्सेप्ट है ये, क्या है, बहुपद। इसके नाम को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे आप बहुपद क्या होता है। अगर बहुपद में बहु को अलग करेंगे और पद को अलग करेंगे, क्या बहु को अलग कर दें हम और पद को अलग कर दें, बहु को अलग कर दें, पद को अलग कर दें, क्या पद को अलग कर दें। तो अब बहु का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगल चीज और बहुवचन मतलब बहुत सारी चीजें, यानी एक चीज एक वचन और बहुत सारी चीजें बहुवचन। तो ये वही वाला बहुवचन है। तो बहुवचन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा या फिर बहुत सारे, कुछ भी लिख दीजिए। बहु का मतलब लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ बहुत सारे, बहुत सारे। आप इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं एक से ज़्यादा या फिर बहुत सारे, आप जो भी इसका मतलब लिख लिए। मैंने लिखा बहुत सारे। और पद क्या होता है, पद टुकड़े बोल दो या पद को पद ही रहने दो, बोल दो, मैं टुकड़ा बोल दे रहा हूँ, टुकड़े या फिर टुकड़ा या फिर पद, यानी कि टर्म इंग्लिश में, या फिर कोई पार्ट, कुछ भी बोल दो आप। मैंने टुकड़ा या फिर पद बोल दिया। तो इसको जब दोनों को आप मिलाओगे, बहुत सारे और टुकड़े या फिर पद को, क्या निकल के आएगा, बहुपद का मतलब हमारा निकल के आएगा क्या, बहुपद बराबर बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े या फिर पद। बस बहुपद और कुछ नहीं है, बहुपद और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, यही है। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े। बहुपद कुछ नहीं होता जिसमें बहुत सारे टुकड़े होंगे, वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, यानी पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बहुत सारे जगह आप अगर लिख देते एक से ज़्यादा टुकड़े या फिर पद, वो भी सही होता, या लिख देते आप बहुत सारे टुकड़े या फिर पद। बहु का आप मतलब कुछ भी निकाल सकते थे, क्या, एक से ज़्यादा या फिर बहुत सारे, कुछ भी हो सकता था। तो यही होता है बहुपद। बहुपद और कुछ नहीं होता, बहुपद होता है जिसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं। अब ये टुकड़े कैसे होते हैं ये मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले समझ लीजिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब बहुत सारे टुकड़े। आप इतना समझ गए, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं बताता हूँ टुकड़े कैसे होते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अभी तक आपने क्या समझा बहुपद का मतलब, बहुपद होता क्या है, बहुपद जिसमें बहुत सारे टुकड़े हों, ये समझा आपने, क्या, बहुत सारे टुकड़े या फिर पद, या फिर आप इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा पद या फिर टुकड़े। आपने समझा क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े, जिसमें बहुत सारे टुकड़े या फिर पद, वो हमारा क्या होगा, बहुपद। तो यही बहुपद की पहचान है, क्या है, जिसमें बहुत सारे टुकड़े या फिर पद, वो हमारा बहुपद होता है। अब ये टुकड़े कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ay प्लस बी और 2y प्लस एक्स, और देखिए 2x माइनस 8, मतलब ऐसे ही कैसे, ऐसे ही, ये सब हमारे क्या हैं, बहुपद हैं। क्या है, बहुपद हैं। और एक ले लीजिए बड़ा थोड़ा एग्जांपल, जैसे 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस z, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं। देखिए ये वाला जो है ये आपने में एक अपना टुकड़ा है, ये वाला जो है ये अपने में एक टुकड़ा है,
ये वाला क्या है, ये अपने में एक टुकड़ा है, ये वाला क्या है, अपने में एक टुकड़ा है, ये वाला अपने में, 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 सब अलग अलग अपने टुकड़े हैं। ये मैं एंसो लिखने जा रहा था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब अपने अपने अलग अलग टुकड़े हैं, और जिसमें बहुत सारे टुकड़े हैं वो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। क्योंकि बहुपद हमने जाना क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े या फिर पद। तो देखिए ये सब हमारे बहुपद हैं। अब जैसे एक और आ जाए 8y³ प्लस x माइनस 6x², ये भी सब हमारा क्या है, ये भी सब हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं। और एक चीज़ और बताइए, क्या ये हमारा बहुपद है, -3 प्लस y, ये हमारा बहुपद है? ये हमारा बहुपद बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, पागल हो क्या, अभी तो कहा कि जिसमें बहुत सारे टुकड़े हों या फिर पद हों वो हमारा बहुपद है। इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, या कह लो कि एक से ज़्यादा टुकड़े हैं, तो ये हमारा बहुपद क्यों नहीं है? ये सब हैं, ये क्यों नहीं है? ये भी तो इसमें बहुत सारे टुकड़े थे तो हमने इसको बहुपद कर दिया, इसमें भी तो वही है, तब क्यों बहुपद नहीं हुआ हमारा? तो इसमें बहुपद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुपद तो होता है बहुत सारे टुकड़े। हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे टुकड़े होता है, लेकिन बहुपद में बहुत सारे टुकड़े होते हुए भी जो बहुपद में जो चर अक्षर होता है, ये सब जो चर अक्षर होते हैं, यानी चर अक्षर जो होते हैं, चर अक्षर तो आप जानते हो, चर XYZ जिनका मान हमेशा बदलता रहे, और अक्षर जिनका मान फिक्स हो, जो नंबर, तो ये चर अक्षर होते हैं। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दिया। तो जो चर अक्षर होते हैं इन बहुपदों में, इनकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं संख्याएं, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान बहुत सारे टुकड़े या फिर पद होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, उसकी चर अक्षर पे जिन घात होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारा बहुपद होता है। बहुपद और कुछ नहीं होता, बहुत सारे टुकड़े या फिर क्या हो, उसमें बहुत सारे टुकड़े हों और उनकी घात, जो चर अक्षर पे घात हो, उनकी क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब आप बहुपद में महारथी हो गए, आप समझ गए बहुपद क्या होता है। अब मुझे बताइए, ये बहुपद है 8z³ प्लस x माइनस 2, ये बहुपद है? अब आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पे चर संख्या पे घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इस पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस पे जो है, इस चर पे पूर्ण संख्या नहीं है, -2 आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या में कभी -2 संख्या नहीं आती। 2 भले आती है लेकिन +2 आती है, -2 नहीं आती है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल दे दूँ, 8y³ प्लस x, ये हमारा बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि चर संख्या पे घात क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ 3 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। जहाँ कुछ नहीं हुआ हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये 1 है यहाँ, तो ये भी क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो आप बहुपद जान गए क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े या फिर पद जिसमें हो और उनकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो आइए थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट वाली कुछ बातें समझ लेते हैं जो नोट के लिए जरूरी हैं। कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें, नोट ये समझ लीजिए। जो बहुपद होता है ना, अपने जाना बहुत सारे टुकड़े जिनकी घात पूर्ण संख्या हो, वो जान लीजिए। उनमें कौन कॉन्सेप्ट, बहुपद में जो पद होते हैं ना, मैंने कहा बहुत सारे पद होंगे, तो बहुपद में पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस चिन्ह के कारण बट जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, बस इसको नोट कर लीजिए। अभी देखिए मैंने क्या कहा, बहुपद में पद प्लस और माइनस चिन्ह के कारण बढ़ जाते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 2x³ माइनस y प्लस 2, ये एक बहुपद है क्योंकि हाँ इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, उनकी घात चर पूर्ण संख्या है। तो अब मैंने क्या कहा, बहुपद में पद प्लस और माइनस चिन्ह के कारण बढ़ जाते हैं, यानी मैंने कहा कि बहुपद में जो चिन्ह होता है प्लस माइनस, इसी कारण पद बढ़ जाते हैं, यानी पद अलग हो जाते हैं। बहुत सारे पद ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, ये आपस में एक अलग पद है, ये वाला अलग पद है, ये वाला अलग पद है। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, तो माइनस आने के कारण ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। इसी तरह जैसे आ जाए 2x³ माइनस y, देखिए माइनस आने का ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे आ गया y
स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए बीच में प्लस आने के कारण ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुपद में प्लस प्लस माइनस चिन्ह के कारण बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बहुपद में पद कैसे बढ़ते हैं, तो प्लस और माइनस चिन्ह के कारण। अब मुझे बताइए, अगर बीच में इंटू आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे आ जाए 3x स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर y कुछ भी रख दीजिए, y भी रख लीजिए, तो ये क्या पद अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं, पद अलग अलग हैं। आपके मन में अगर आ रहा होगा तो अलग अलग हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जब गुणा होंगे तो ये आपस में एक ही हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बहुपद में ये पद बटा नहीं, ये एक ही पद है। अगर ऐसे दे दे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये एक ही पद है, ये बटा नहीं है। तो बहुपद में पद जो बढ़ते हैं, बहुपद में पद जो बढ़ते हैं वो प्लस और माइनस चिन्ह के कारण बढ़ते हैं। गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह आ जाए तो पद नहीं बढ़ते, वो पद एक ही रहता है। देख लिए आप। अब आप आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं। तो क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ये कि बहुपद जो होता है, ये भी नोट वाली बात है, जो बहुपद होता है, बहुपद में चर और अचर संख्या दोनों मिलती हैं। क्या कहा मैंने कि बहुपद में चर और अचर संख्या दोनों मिलती है। जैसे बहुपद का एग्जांपल ले लिया, 9x स्क्वायर माइनस 3 प्लस वाई। अब देखिए ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है। मिला कि नहीं मिला? ये देखिए ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है, ओ सॉरी, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है। तो देखा हमने कि ये जो बहुपद था इसमें चर अचर संख्याएं हमें मिली। और एक ले लूँ y³ प्लस 3। देखिए y अचर चर संख्या है और 3 जो है अचर संख्या है। तो ये बहुपद है, तो इसमें हमको चर अचर संख्या दोनों मिलती हैं, तो हमको मिल भी रही है, हमने देखा। तो बहुपद में चर अचर संख्याएं दोनों मिलती हैं। ये थी कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें। आइए हम समझते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगर एक पद है तो उस बहुपद का नाम क्या है, दो पद है तो उसका नाम क्या है, तीन पद है उसमें उस बहुपद में, तब उसका नाम क्या है। तो पहले समझते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है एक पद वाला, जिसमें एक पद हो, यानी कि जिसमें एक पद हो वो हमारा कौन सा बहुपद होगा, मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में मोनोमियल बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो। देखिए इसमें एक एक पद है ना, तो ये हमारा एक पदी बहुपद होगा, यानी मोनोमियल। ये कुछ खास बहुपद नहीं होता। हमने अभी तक, आप कहेंगे कि आपने कहा कि बहुत सारे जिसमें टुकड़े या फिर पद हो जिनकी घात पूर्ण संख्या, वो हमारा बहुपद होगा, यहाँ बहुत सारे टुकड़े होने चाहिए। लेकिन इसमें तो एक पद है, तो ये हमारा कैसे बहुपद होगा। तो बहुपद होता है, उतना खास बहुपद नहीं होता, बस नाम के लिए बहुपद होता है। कौन सा, मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। एक पद वाला भी बहुपद माना जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खास बहुपद नहीं होता, बस नाम का बहुपद होता है। तो आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। क्या, मोनोमियल बहुपद, एक पदी बहुपद कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक पद हो, उससे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। बायोनोमियल क्या होता है, जिस द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चला, जिसमें दो पद हों। तो ऐसे ये देखिए ये सब हमारे क्या है, बहुपद हैं। और बहुपद होने के साथ साथ ये कौन से बहुपद हैं, द्विपदी बहुपद, बायोनोमियल बहुपद हैं, क्योंकि इसमें दो पद हैं, इसलिए ये क्या है हमारे द्विपदी बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें दो पद हैं, जिसमें दो पद होंगे वो हमारा क्या होगा, द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, यानी ट्रिनोमियल क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तीन पद हो वो हमारे क्या होंगे, त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो जिसमें तीन पद हों वो हमारे क्या होंगे, त्रिपदी बहुपद। आप इन सबको अगर ऐसे भी कह देंगे, ये लिखा रहेगा ये कौन सा है, तो आप कह देंगे बहुपद है। लेकिन टीचर को ज़्यादा अच्छा करने के लिए, ज़्यादा खुश करने के लिए आप अगर ऐसे बताएंगे कि ये दो पदी बहुपद है, तो ज़्यादा सही होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पूछे ये क्या है, बहुपद है भाई, बहुपद है भाई, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन जो अच्छे जो टॉपर होते हैं वो ऐसे बताते हैं, ये बायोनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद है, वो ऐसे बताते हैं। बहुपद भी कह देंगे आप तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे बताएंगे पूरा नाम के साथ तो अच्छा होगा। अब चार पद आ जाए, पांच पद आ जाए,
तो उसका कोई नाम नहीं धरा गया है। बस आप बोलना चाहे तो उसको चतुर्पद वाला बहुपद बोल सकते हैं, चतुर्पदीय बहुपद बोल सकते हैं। अगर 5 आ जाए तो उसका बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा, इसलिए कह देंगे आप डायरेक्ट, हम लोग कह देते हैं ये बहुपद है। इसको भी कह सकते हैं बहुपद है, लेकिन इसका नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसमें क्योंकि इसका नाम सरल था बोलने में, और आगे जाएंगे ना तो उसका नाम बोलने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट बहुपद कहते हैं। इसको भी बहुपद कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि अगर अभी तक तो हमने जाना पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने समझा 3 प्रकार के मुख्यतः जो हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर घात के आधार पे आ जाए, यानी इनकी जो पावर है, इनके आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम समझते हैं। तो आइए समझते हैं। अभी तक हमने समझा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुपद, अगर बहुपद में एक पद है तो उसका नाम क्या होता है, 2 पद होते हैं तब उसका नाम क्या होता है, तो ऐसे। लेकिन अब हम समझेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार का होता है, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यानी घात अगर उसकी 1 है तो उस बहुपद में क्या होगा, उसका नाम 2 है, 3 है, तो क्या होगा, यही सब हम समझते हैं। तो लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कैसा बहुपद होता है, बहुपद तो होगा, लेकिन कैसा बहुपद होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होगी, वो हमारा क्या होगा, लीनियर यानी रैखिक बहुपद होगा। पद कितना भी उससे हमको मतलब नहीं है, बस उसकी घात से मतलब है। घात से क्या, कि घात अगर उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री यानी 1 है, यानी 1 है, तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद होगा। इसमें जब आप देखेंगे, देखिए इस चर की अधिकतम घात 1 है, यहाँ कोई चर ही नहीं है। इसके देखेंगे तो इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये सब हमारे क्या है, लीनियर यानी रैखिक बहुपद हैं घात के आधार पर। अगर इनको हम पदों के आधार पर बोलेंगे तो कौन सा बहुपद है, तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। और अगर घात के हिसाब से बताएंगे तो रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। अब क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसमें चर की हाईएस्ट डिग्री कितनी रहे, 2 रहे, यानी 2 रहे। इसमें देखिए, तो इसमें अगर इनमें देखेंगे तो इसकी चर की घात 1 है, यहाँ चर की घात कुछ नहीं है, चर ही नहीं है। और हमने देखा कि ये जो चर है y, ये वाला जो चर है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें क्या होंगे, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें भी देखिए 2 इसकी हाईएस्ट घात है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी क्यूबिक। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है, वो हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। यानी कि अधिकतम घात मतलब उससे अब कोई, उसके जो घात है वो सबसे बड़ी है उस बहुपद में, उसके बाद उसकी कोई घात नहीं है, वो बहुपद में सबसे बड़ी घात है। तो त्रिघात बहुपद क्या है, यानी क्यूबिक क्या है, तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसमें कितना होता है, वो क्या होता है, वो त्रिघात बहुपद होता है। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। 2 भी है लेकिन 2 भी है, यहाँ 1 भी है, लेकिन ये क्यों त्रिघात बहुपद है, क्योंकि हमने देखा कि 3 के बाद कोई और संख्या यानी कोई और बड़ी घात है ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी घात अगर हम देखेंगे तो क्या है, 3 है, तो ये, और जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होती है यानी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, वो कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये आप समझ गए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ये 3 प्रकार के थे जो मुख्यतः रूप से होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। अगर इसी पर मान लीजिए घात सबसे हाईएस्ट 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम कुछ नहीं होता, बस इसको हम अच्छा लगने के लिए ऐसा बोलते हैं, रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसके बाद वाला जो आएगी घात, जिसमें 4 हो, 5 हो, कितनी भी घात हो, उसको सिर्फ हम बहुपद बोलेंगे, उसको सिर्फ हम बहुपद देंगे। जैसे हम इसके पहले बार समझा था कि अगर 3 से ज़्यादा पद आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम सिर्फ बहुपद बोलेंगे। उसी प्रकार से जब 3 से ज़्यादा घात आ जाए तो हम क्या बोलने लगेंगे, हम बोलने लगेंगे ये बहुपद है, सिर्फ बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर 3 से कम है
तो देखिए जैसे ऐसे हैं, तो अगर हम इसको पूछेगा कि ये पदों के आधार पर बहुपद कौन सा प्रकार है, तो ये आप बोलेंगे द्विपदी बहुपद है पदों के आधार पर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेगा कि घात के आधार पर कितना है, तो ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। वैसे ऐसे पूछ ले तो इसमें क्या बताएंगे, तो इसमें 4 पद हैं, तो इसका कोई नाम नहीं, आप डायरेक्ट पद बहुपद ही लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए अगर पदों के आधार पर पूछा है तो आप लिख दीजिएगा चतुर्थ पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 4 पद हैं। और घात के आधार पर पूछेगा तो ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। तो आप घात के आधार पर बहुपद के प्रकार समझ गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आप बहुपद समझ गए, इसको एक बार फिर रिप्ले करते हैं शुरू से। बहुपद का अर्थ क्या होता है हमने समझा, जब बहु को हमने अलग किया, पद को अलग किया, तो बहु का मतलब क्या निकला, एक वचन और बहुवचन वाला जो बहुवचन था वो है होता है ये बहु का मतलब। तो बहुवचन का मतलब क्या था हमारा, बहुत सारे टुकड़े या फिर एक से ज़्यादा टुकड़े, और जो पद था उसको हमने टुकड़ा ही बोला या ये पद ही रहने दिया। तो जब हमने दोनों को मिलाया तो क्या हमारा निकला बहुपद का मतलब, बहुत सारे टुकड़े या फिर पद, या फिर एक से ज़्यादा टुकड़े या फिर पद, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये निकला हमारा मतलब। तो बहुपद की पहचान हमने क्या जान ली, बहुत सारे जिसमें टुकड़े हैं वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन हमने एक बात और जानी कि बहुत सारे टुकड़े होने के साथ साथ बहुपद में जो 4 अक्षर होगा उनकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तभी हमारा बहुपद होगा। तो इससे हम ने जाना कि बहुपद की 2 पहचान होती है, बहुत सारे टुकड़े तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर हमने नोट वाली बात समझी, बहुपद में पद प्लस माइनस के आधार पे बढ़ते हैं। और फिर हमने समझा कि बहुपद में चर और अचर संख्याएं दोनों होती हैं। फिर हमने पदों के आधार पर बहुपद समझा, रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, फिर घात के आधार पर समझा। अब हम समझते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 की पहली सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी ये बहुपद हैं, हमको इनमें बताना है कौन एक चर में बहुपद है, कौन बहुत सारे चर में बहुपद है। एक चर बहुपद का मतलब कि उस बहुपद में केवल या तो x ही रहेगा, अगर रहेगा x तो या तो y रहेगा तो y ही रहेगा, और अगर a रहेगा b रहेगा c रहेगा, अगर कोई भी चर रहेगा तो वो एक ही रहेगा। और अगर कोई बहुपद है जिसमें बहुत सारे चर हैं, मतलब अलग अलग हैं, x भी है, y भी है, z भी है, यही सब हमको बताना है कि कौन से बहुपद में केवल एक ही चर है और कौन से बहुपद में ढेर सारे चर हैं, वही हमको इसमें बताना है कारण के साथ। तो आइए इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पहले तो देख लेते हैं ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है। इसमें बहुत सारे पद हैं, या हम कह सकते हैं एक से ज्यादा पद हैं, और इनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो 2 1 0 ये हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद है। बहुपद की पहचान आप लोग जानते ही हैं, शुरू से बताते चला आ रहा हूँ। तो ये बहुपद है। तो हल में इसके क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम इस बहुपद को देखते हैं। तो इसमें हमको केवल x ही दिखता है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं है। तो हमने जब बहुपद को गौर से देखा तो उसमें हमें x ही दिखा। घात से कोई मतलब नहीं है, घात चाहे कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको किससे, चर से। तो हमने चर देखा क्या है, तो इसमें चर हमने देखा तो केवल x है। तो हम इसमें हल में क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद है, या एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब ये कारण इसी का देना है, क्या कारण देना है, कारण मैं ब्लैक मार्कर से देता हूँ, कारण हमको देना है। देखिए कारण भी कह रहा था हमको देने को, तो ऐसे मैं कारण ब्लैक पेन से दे रहा हूँ। कह रहा था ना अपने उत्तर का कारण दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए अब तो हमने कह दिया कि एक चर में बहुपद है, किस लिए एक चर में बहुपद है, तो कारण लिखिए, क्योंकि ऐसे, क्योंकि बहुपद में केवल x है, केवल x है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में केवल क्या है, x है। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आइए दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा जब हम देखेंगे ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं और उनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या। देखिए चर संख्या पे हमको देखना है, अचर पे नहीं देखना, चर पे देखना है। तो चर पे हमने जब देखा तो यहाँ 2 है, तो 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। तो इस बहुपद में क्या है, देखिए केवल y है, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला
एक चर वाला बहुपद है या एक चर वाला बहुपद है। अब कारण दे दीजिए, तो कारण देने के लिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये वाला आप लिख लीजिएगा ना। तो कारण मैं दे देता हूँ, इसको भी इरेज कर लूँ, ये नोट करते चलिए। कारण मैं दे देता हूँ इसका, तो कारण क्या दूंगा, क्या वही कारण दूंगा, क्योंकि इसमें जब हमने देखा तो क्या था, केवल y था। तो बहुपद में केवल y चर है, बस। क्योंकि हम इसका कारण इसलिए देते चल रहे हैं क्योंकि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी हमें पूछा है। तो हमने जब इसको उत्तर दे दिया कि यह एक चर वाला बहुपद है, क्यों एक चर वाला बहुपद है, क्यों हमने आंसर में इसमें ये लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि बहुपद में केवल y चर है। हमने देखा तो बहुपद में केवल y चर है। आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, नोट करते चलिएगा इसको। फिर अब तीसरा का भी हल करते हैं। तो जब हम देखेंगे तीसरे वाले बहुपद में, पहले देख लेते हैं ये बहुपद है कि नहीं। हमने जब बहुपद वाले में देखा तो पद वाले में बहुत सारे तो पद हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जब हमने पूर्ण संख्या वाली घातों को देखा चर अक्षर पर, तो हमें देखिए 3 तो कोई मतलब नहीं, ये अचर संख्या घात किस पे देखना है, चर संख्या पे। जब हमने इस टी पे घात देखा, अगर किसी भी संख्या पे रूट लगा होता है तो उस रूट लगने का मतलब उस संख्या पे घात कितने की होती है, 1/2 यानी 1/2। आपको अगर पता होगा ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो इसको अगर अच्छे से लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे, क्या, टी पे घाते 1/2 धन टी पे 1 और क्या ब्रैकेट 2 की घात 1/2। अब देखिए 3 तो ठीक है, लेकिन जो चर अक्षर है उस पर घात अब बटे में आ गई, बटे में आ गई। तो मैंने क्या कहा था, बटे में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर अक्षर पर घात, जो कि हमको नहीं मिली थी। यह क्या है, ये हमारा बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। पदों पे देखा तो पद पे एकदम ठीक बैठ गया हमारी बहुपद की डेफिनेशन, लेकिन जब हमने घात वालों पे देखा तो घात पे हमारा बैठा ही नहीं, घात पे एक पूर्ण संख्या नहीं आई थी, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, या हमारा बहुपद ही नहीं है। तो हम इसमें बताएंगे क्या कि चर एक चरवा बहुपद है कि 2 चरवा बहुपद है। जब बहुपद ही नहीं है तो हम इसको बताएंगे क्या, हम डायरेक्ट लिख देंगे बहुपद ही नहीं है। तो देखिए आप बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि टी पे घात 1/2 है। यहाँ टी पे देखेंगे तो यहाँ तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ हमारे टी पे जो घात है यानी जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं भैया, अपने आंसर का कारण भी तो देना है, तो कारण आइए देते हैं। तो हम लिख देंगे, कारण मैंने ब्लैक से लिखा है अभी तक, इससे भी लिखूंगा। कारण लिख देते हैं क्योंकि चर अक्षर पर घात यानी कि पावर या डिग्री एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। चर अक्षर पे घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या लिखा, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि चर अक्षर पर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। और इसका पहले का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 2-3। तो आइए इसको इरेज करके करते हैं। आइए इस पहले का 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी कर लेते हैं। तो इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो हल करते हैं। पहले देख लेते हैं बहुपद है कि नहीं। पहले आप यही कीजिएगा कि देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। जब हमने इसको देखा तो पद वाले भैया बैठ गया एकदम फिट से कि 2 पद हैं, बहुत सारे पद हैं। लेकिन जब हमने घात वाले पे देखा तो इसकी घात 1 है, और इसकी घात जब देखेंगे, हमको घात किस पे देखना है, चर अक्षर पर घात देखना है। तो इसकी घात देखने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको कुछ ऐसे जब सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस इसकी घात तो 1 लिखिए मत, कोई ज़रूरत है नहीं, समझ आता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा -1,
ये ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर किसी संख्या पे घात माइनस की रहती है तो पलट जाता है ना, ऊपर वहाँ नीचे आ जाता है, नीचे वहाँ ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी घात देखने के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो अब देखिए -1 जो आ गया, अब 1 तो इसका भी है इसका भी है, लेकिन घात जब हमने देखा तो माइनस में है। अब माइनस में घात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घात एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि घात इसकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तो पूर्ण संख्या है घात एक, यहाँ पूर्ण संख्या है घात, लेकिन +1 है, लेकिन यहाँ -1 आ गई, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं इसका, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कारण भी दे देते हैं भैया, कारण भी देना है, मालिक हैं कारण देने का, तो कारण भी दे देते हैं। कारण क्या देंगे, क्योंकि वही वाला चर अक्षर पर घात, क्योंकि चर अक्षर पर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ऊपर लिख देता हूँ नहीं है। चार अक्षर पे घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चार अक्षर बाद एक पूर्ण संख्या नहीं है। हमने जो आंसर लिखा उसका कारण देना था, आंसर क्या लिखा था, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको तो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि चार अक्षर पर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि हमने अभी देखा। 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। आइए ये वाला सॉल्व करते हैं, ये आखिरी है इसका, इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं, तो इस बहुपद में हमने देखा, इस बहुपद में जब हमने देखा तो हमको 3 चर मिले। और दूसरी चीज़, इस 3 चर देखने से पहले देखते हैं बहुपद है कि नहीं। तो पदों पे देखा तो पदों पे एकदम ठीक बैठ गया, बहुत सारे पद हैं या एक से ज़्यादा पद हैं। लेकिन घात पे देखा तो यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या। तो घात पूर्ण संख्या है, पद भी ढेर सारे हैं, तो यह बहुपद है। लेकिन जब हमने बहुपद को देखा तो इसमें x है, y है और t है। हमको क्या मिला, 3 चर मिला। क्या मिला, 3 चर मिला। तो हम क्या लिखेंगे हल में, यह 3 चरों वाला बहुपद है, यह 3 चरों वाला बहुपद है। अब अपने आंसर का कारण देंगे, क्यों हमने ऐसा लिखा कि ये 3 चरों वाला बहुपद है। कारण में, क्योंकि कारण में देते हैं, क्योंकि बहुपद में 3 चर हैं, क्योंकि बहुपद में 3 अलग अलग चर हैं, 3 अलग अलग चर हैं, 3 अलग अलग चर हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुपद में 3 चर हैं, या फिर ऐसे भी लिख दीजिए क्योंकि बहुपद में 3 अलग अलग चर हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का सारी क्वेश्चन हमने देख लिया, सारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर पे, एक्सरसाइज 2.1 की दूसरी सवाल लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब पहले x² का गुणांक लिखने से पहले समझ लेते हैं गुणांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो गुणांक समझ लेते हैं क्या होता है। अगर साधारण भाषा में बोले गुणांक का मतलब, तो साधारण भाषा में गुणांक का मतलब होता है जो बगल में बैठा हो, जो बगल में बैठा हो। गुणांक का मतलब यही होता है जो बगल में बैठा हो साधारण भाषा में। लेकिन अगर इसको परिभाषित करना होगा और अच्छे से बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, जब किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाता है तो वो अचर राशि उस चर राशि का गुणांक कहलाती है, यानी कोएफिशिएंट कहलाती है। अब आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाता है। चर राशि क्या होती है, जैसे ABCD XYZ, मतलब कोई भी चर जो इंग्लिश A से लेकर जो तक जितने भी वर्ड मानना हो, वो अगर हमारे किसमें मैथ में आ जाए तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, चर संख्या हो जाती है। तो वही सब, तो चर संख्या कोई ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लिया मैंने, फिर उसमें किसी अचर राशि यानी फिक्स नंबर से गुणा करते हैं। यानी मान लीजिए मैं इसमें कर रहा हूँ 2 से गुणा, किससे, 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब ये जो 2x आ गया, इसमें जो 2 है ये इस x का क्या है, गुणांक है। गुणांक और कुछ नहीं होता, यही होता है जब किसी चर राशि में, ये चर राशि थे,
इसमें अचर राशि से मैंने क्या किया, ये गुणा किया, तो ये अचर राशि जो थी, ये वाली अचर राशि जो थी वो उस चर राशि यानी इस चर राशि की क्या कहलाने लगी, गुणांक कहलाने लगी। कौन, ये अचर राशि इस चर राशि की क्या कहलाने लगी, गुणांक। तो ये जो 2x है इसमें इसका गुणांक अगर मैं पूछूं x का गुणांक क्या है तो क्या है, 2 है। उसी प्रकार ये मैंने एग्जाम्पल लिखे, अब आप इसमें बताएंगे कि इसका गुणांक क्या है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। फिर उसके बाद y का गुणांक 6 है, z का गुणांक 9 है। ऐसे ही यही होता है गुणांक। अब समझ लिए, एक बार फिर बता दे रहा हूं, जब किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाता है तो वो अचर राशि उस चर राशि की गुणांक कहलाती है, यानी कोएफिशिएंट कहलाती है। अब आप समझ गए गुणांक क्या होता है, या साधारण भाषा समझिए, बगल में जो बैठा हो, यानी जो बगल में बैठा हो। जैसे मैंने 3x था, x के बगल में क्या बैठा था, 3, तो 3 इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। बस समझ लीजिए इतना। अगर परिभाषित करके बोलना होगा तो इतना बोल लीजिएगा। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें किसका गुणांक करने को कह रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने को कह रहा है। गुणांक अभी आपने समझा, मैंने क्या बताया, गुणांक जो बगल में बैठा हो, जो बगल में बैठा हो। तो किसका हमें गुणांक निकालना, एक्स स्क्वायर का। तो ये सारे बहुपद हैं, इसमें जहां आपको एक्स स्क्वायर मिले उसके बगल में देखिएगा। तो जब हमने इस वाले पहले क्वेश्चन में देखा, इस पहले क्वेश्चन में देखा, हल लिख लेते हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा। तो जहाँ अब इसके बगल में क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या मानते हैं, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, 1। तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, 1। तो हल बराबर है 1। अब दूसरे पे आ जाते हैं। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है। यहाँ भी कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं, लेकिन 1 के आगे माइनस है, तो कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, हमें एक्स स्क्वायर देखना है और कुछ मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जब हमने देखा तो एक्स स्क्वायर के बगल क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल π/2 है। तो बगल में जो रहता है वही क्या होता है, गुणांक। तो इसका गुणांक ये है π/2। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ एक्स दिखा, एक्स स्क्वायर नहीं दिखा, एक्स स्क्वायर नहीं दिखा। तो एक्स स्क्वायर नहीं दिखा तो हम इसमें 0 कर सकते हैं। इसमें क्या लिख देंगे हम, गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हमने 0 ही क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिख सकते थे, तो आइए मैं बताता हूँ। तो देखिए हम ऐसे मान लेते हैं, हल बराबर इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, √2x - 1 फिर प्लस 0x स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 0 लगा कर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 मान लेते हैं। जहां अगर कुछ किसी का गुणांक नहीं दिया होगा और जिसका पूछ रहा होगा वो नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर बस उसका गुणांक निकाल लेंगे, या डायरेक्ट ऐसे 0 लिख देंगे। तो देखिए इसका 0 मैंने क्यों लिखा गुणांक, क्योंकि हमने क्या किया, 0x स्क्वायर किया, उसका गुणांक अब देखिए क्या निकला, 0। हमने 0 मान लिया। तो ये था हमारा कुछ दूसरे का क्वेश्चन, इतना था, मैंने हल कर दिया, आपने भी समझ लिया गुणांक क्या होता है। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जो बगल में बैठा हो, जिसका हमें निकालने को कहेगा बगल का, हम तुरंत निकाल के बता देंगे। इसका निकाला तो 1 निकला, इसका तो -1 निकला, इसका निकाले तो π/2 निकला, और इसका इसमें एक्स स्क्वायर था ही नहीं, इसलिए हमने मान लिया एक्स स्क्वायर का मान 0 ही मानेंगे हमेशा, एक बात याद रखिएगा। तो आइए तीसरे वाले पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। पहले समझ लेते हैं द्विपद क्या होता है, एक पदी क्या होता है। तो स्टार्टिंग मैंने बताया था क्या, एक पद बहुपद और द्विपदी बहुपद, ये मैंने बताया था ना। द्विपद क्या होता है, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उस बहुपद को हम द्विपदी या द्विपद बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में 1 पद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक पद बहुपद या फिर एक पदी बहुपद कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, बायोनोमियल और मोनोनोमियल, ये मैंने बताया था आपको, याद करिए। तो क्या कह रहा है हमें, 35 घात के द्विपद, यानी कोई सा भी बहुपद है जिसमें 2 पद हैं उसकी घात हमें क्या लेनी है, 35 लेनी है। कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, यानी बहुपद है उसमें 2 पद हैं और उसकी घात एक पद की क्या है, 35 है। और फिर उसके बाद कह रहा है 100 घात के एक पदी, यानी कोई बहुपद है जो जिसमें 1 पद है, एक पद है, उसकी घात क्या है, 100 है। उसका हमें क्या करना है, उदाहरण देना है, एक उदाहरण देना है। यानी कैसे, हल ऐसे लिखते हैं, 35 घात के द्विपद, यानी कोई द्विपद 2 पद मान लीजिए, कोई बहुपद है द्विपदी है जिसमें कोई 2 पद हैं, कोई भी 2 पद मान लीजिए। जैसे मान लिए मैंने x
प्लस 6 और उसकी घात क्या होनी चाहिए, उस द्विपद में चर की घात क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ये ऐसे ही, ये हमारा उदाहरण हमने एक दे दिया। आप कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी आपका मन। देखिए कोई फिक्स तो कह नहीं रहा है 35 घात के द्विपद, अब द्विपद कुछ भी हो सकते हैं, इंसान का जैसा दिमाग को जैसा माने। मैं ऐसा भी मान सकता था 6x² पे घात 35 माइनस y, या फिर y पे 35 प्लस 9, कुछ भी मान सकता था। आप कुछ भी मान लीजिएगा, बस उसकी घात 35 करके और उसमें 2 पद कर दीजिएगा। तो ये था हमारा द्विपद वाला उदाहरण। अब 100 की घात के एक पदी या फिर एक पद का उदाहरण हम समझते हैं। तो कोई भी चर मान के उसकी घात 100 मान लीजिए, क्योंकि कह रहा है बहुपद होना चाहिए और उसकी घात 100 होनी चाहिए, उसमें एक पद होना चाहिए। तो हमने y मान के 100 मान लिया उसकी घात। आप कुछ भी मान सकते थे, z पे भी 100 मान सकते थे और 6x² पे 100 मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, आप मान लीजिएगा। और चाहे आप माइनस में मान लीजिए, -7x की घात कितनी होनी चाहिए, 100। ये सब क्या है, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस मानना है हमको ऐसे। तो आइए अपने चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब पहले समझ लेते हैं बहुपद की घात क्या होता है। हमें बताना क्या है, बहुपद की घात बताना है। तो पहले हम समझ लेते हैं बहुपद की घात होती क्या है। तो नोट यही समझ लीजिएगा, यही है मेन। बहुपद की घात अगर पूछेगा क्या होती है, तो बहुपद में चरों की सबसे बड़ी घात उसकी बहुपद की घात होती है। क्या कहा मैंने, बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में चरों की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यानी कोई सा भी बहुपद है उसमें जो चर हैं और जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, जो चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस बहुपद की घात होगी, अर्थात नहीं होगी। बहुपद की घात कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बहुपद में चरों की सबसे जो बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की क्या होती है, घात होती है। अब जैसे यही है क्वेश्चन चौथे वाले का, मैंने लिख दिया है। तो इसमें अगर पता करना होगा कि पूछ रहा है बहुपद की घात बताइए। देखिए निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, यानी कि ये सब बहुपद हैं, इनमें हमको क्या बताना है, इनकी घात बताना है। तो मैंने क्या कहा, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद में चरों की सबसे बड़ी घात हमको देखना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 के बाद कोई और घात है ही नहीं। तो यानी इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3। क्या है, 3। तो इस पद की क्या है, सबसे बड़ी घात ये है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 इसमें इस बहुपद में सबसे बड़ी घात है। फिर इस वाले में चले आते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ चर ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है और y है, y की घात कितनी है, 2। 2 के आगे कोई घात ही नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो यानी ये बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। आप ऐसे बहुत अच्छे से लिखेगा, ऐसे सजा के लिखेगा। ऐसे तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप सजा के लिखेगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसे लिखेगा, बहुपद की घात बराबर है, बहुपद की घात बराबर क्या, 3। ये लिखेगा, क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 3। ऐसे आप सजा के लिखेगा, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिर उसके बाद इसमें भी लिखेगा बहुपद की घात बराबर 2। फिर अब इसमें आते हैं, तो यहाँ कोई चर ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 होगी घात। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। तो इस बहुपद में 1 के आगे कोई घात ही नहीं है, 1 के आगे कोई और बड़ी घात ही नहीं है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। आप इसमें भी क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 1। अब यहाँ देखते हैं तो कोई चर ही नहीं है, कोई चर ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, चर पे ही हम घात देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बराबर 0। अब क्यों 0 बोलेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हम इसको और सजा के ऐसे लिखें, तो हल बराबर, और सजा के लिखें तो 3 इंटू कोई भी चर मान लेते हैं हम, कोई भी चर मान लेते हैं, कोई भी चर मान लीजिए, मैंने y मान लिया, y की पावर 0। आप हमेशा पावर जहाँ कुछ नहीं रहेगी वहाँ 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ऐसे जब मैंने 0 मान लिया, तो इस बहुपद में जब हमने देखा तो चर की अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया। तो अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक है,
कौन द्विघात और कौन त्रिघात बहुपद है। ये सब बहुपद दिए, हमको इसमें बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। तो मैंने बहुपद की घात के आधार पर बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, याद कीजिए। हाँ बताया था। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था। फिर मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है, वो हमारा क्या होता है? रैखिक होता है। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, वो हमारा क्या होता है? द्विघात होता है। और जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होता है, वो हमारा त्रिघात बहुपद होता है। ये मैंने बताया था, आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। तो हमें इसमें बताना है इन बहुपदों में कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। तो मैंने बताया, अभी बताया रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ऐसे इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे हाल में जब हम इसके लिखेंगे तो आप ऐसे लाइन बना लीजिएगा, 2 ठो लाइन बना लीजिएगा। एक में लिखिएगा रैखिक बहुपद, ऐसे रैखिक, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और ये त्रिघात बहुपद। ठीक है ना? अब चलिए, अब इस बहुपद में देखिए कौन सा ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? रैखिक बहुपद में। इसमें देखा तो इस चर की घात 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन अब 2 आ गया। 2 इस बहुपद में चर की अधिकतम घात है तो 2 होता है, तो वो किस में चला जाएगा? द्विघात में। इसमें 3 है, त्रिघात हो जाएगा। इसमें 2 है, ये भी 2 घात में हो जाएगा। लेकिन जब हमने इसको देखा तो इसमें तो कोई चर नहीं है, तो यहाँ तो 0 होगा। लेकिन यहाँ जब मैं x देखा तो x की घात कितनी है? 1 है। जहाँ को नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद। इसको रैखिक बहुपद में श्रेणी में रखेंगे। इसमें भी हमने देखा तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद। इसमें अब यहाँ देखा तो 2 है, यहाँ देखा 3 है, तो रैखिक बहुपद हमारा समाप्त। अब आते हैं द्विघात बहुपद में। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2, वो हमारा द्विघात बहुपद। इसमें देखा द्विघात बहुपद है ये, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ 3 है, ये नहीं है, यहाँ 2 है, ये है, यहाँ है, बिल्कुल नहीं, यहाँ है, हाँ है। तो कौन कौन सा है? ये और ये। तो इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस है, इसको इसकी श्रेणी में रख देते हैं r स्क्वायर और y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। अब त्रिघात बहुपद में आ जाते हैं। इसमें देखते हैं चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद है। इसमें नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। अभी हमने लिखा ये वाला त्रिघात है, और यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये त्रिघात है, यहाँ नहीं है। तो कौन कौन सा है? ये दोनों है। तो हम लिख लेते हैं x माइनस एक्स पे क्यूब, और क्या है? 7x क्यूब। ये हो गया हमारा खत्म। ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। जल्द ही मिलेंगे 2.2 के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेगा, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।